वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की परेशानियों का जिक्र करेंगे कि उसको कितनी क्या क्या परेशानियां लायक है। वो 15 साल से किसके पीछे लगा हुआ है? तो उसकी मेन परेशानी है कि दरबारों का खात्मा हो जाए, जिसके अंदर हमारे लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है, दाता दरबार लाहौर में उनका मज़ार है, मौदूलाल सरकार का मज़ार है, दरबार गोड़ा शरीफ है। तो उसकी ये कोशिश है कि इन दरबारों का खात्मा हो जाए, बाबों का खात्मा हो जाए। एक तो उसकी ये परेशानी लायक है। दूसरी, उसको ज़बरदस्त किस्म की जो ज़ाती तौर पर पर्सनल परेशानी लायक है, और वो है मुनाजरा। हनीफ कुरैशी से भागना, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भागना, मौलाना तकी उस्मानी साहब से भागना और मजूर अहमद मैंगल से भागना, मुनाजरों से डरना। दूसरा को खौफ मुनाजरों का है। ये उसको परेशानियां ला के बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं पूछता हूँ मिर्ज़ा मोहम्मद अली से, इंजीनियर साहब, आप मौलाना मदूदी साहब का बहुत हवाला देते हैं। यही है ना मौलाना मदूदी, जिसका आप बहुत हवाला देते हो। मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह का डिटेल पढ़ो, तफसीरें पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा कि असल काम क्या है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि कुरान का लाहे अमल क्या है। कुरान का लाहे अमल क्या है ये आपको पता चलेगा। और ये कुरान का जो लाहे अमल है ये आपको मिलेगा कहाँ से? बयानुल कुरान से, जो डॉक्टर सलाम अहमद साहब की लिखी हुई है। बयानुल कुरान से आपको मिलेगा। ढूंढो, खंगालो खंगालो, आओ आओ मिर्जा कुरान की तरफ, आओ कुरान की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कुरानी शरई अहकामात की तरफ, जो सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम तुम्हारे जिम्मे ये है कि तुम दीन के गलबा के लिए काम करो, अकामते दीन के लिए काम करो। जितना तुम्हारा नॉलेज है, जितना तुम्हारा स्टाइल ऑफ डायलॉग डिलीवरी है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। वो वाकई तुम्हारा डायलॉग डिलीवरी बहुत आला है, समझाने का तरीका तुम्हारे पास बहुत आला है, और कन्वेंस करने का, हवाले देने का तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा तजर्बा भी है, स्टाइल भी है, और तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, जो अपनी तरफ जवानों को अट्रैक्ट कर रहा है। इस वक्त करोड़ों की तादाद में नौजवान तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं। उनको बताओ कि चोरी की सज़ा क्या है, जना की सज़ा क्या है, बदकारी की सज़ा क्या है, नशा बनाने और बेचने वाले की सज़ा क्या है। ज़रा निकलो, ज़रा बाहर, ज़रा देखो, ज़रा बताओ उनको कि ये सज़ाएं कुरान पाक के अंदर कहाँ कहाँ लिखी हुई है। सूरत माइदा है, आयत नंबर 33 है। कट इज वन हैंड, कट इज वन लेग, अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। वो लोग जो मुल्क के अंदर फसाद बचाते हैं, नशा बनाते हैं, नशा बेचते हैं, एटसेट्रा। और सूरत माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाले औरत के हाथ काट दो। आगे कहां से हाथ काटना है, कैसे करना है, ये काजी ने देखना है। आप आओ तो सही, और इसको खोलो तो सही, इस निज़ाम को आगे तो चलाओ। ठीक है, कुछ तो करो। तुम नहीं कर रहे हो बिल्कुल, तो मेरे से फॉलो करो, फिर आप मेरी तरफ आओ। और ये देखो, जनाब खादम हुसैन रिजवी साहब को भी लेटर लिखेंगे, हमने मौलाना ताज अमीर साहब को भी लेटर लिखा है। ये सब रजिस्ट्रीज है जो हमने लोगों को भेजी है, आपको भी भेजा है, वज़ीर आज़म को भी भेजा है, पार्लियामेंटेरियन को भेजा है, और सदर पाकिस्तान को हम कम अज कम सैकड़ों की तादाद में उनको लेटर लिख चुके हैं, जिनकी डिटेल ये देखो। ये डिटेल है जो हम सदर पाकिस्तान को, वज़ीर पाकिस्तान को लिख चुके हैं कि आप दस्तूर पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 की रोशनी में कुरानी शरई सज़ाओं का
सदारती ऑर्डिनेंस जारी करे और क्या करे कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक में लिखी हुई है। व्यूअर्स, ये हमने उनको भेजा है, ये देखें, ये हमने नीचे लिखा है उसको, सदर पाकिस्तान को, या ये देखें, इसके मुताबिक आप ऑर्डिनेंस जारी करें। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तन मन धन कुरानी शरई अहकामात को नाफिज अमल करवाने पर लगाए। इनसे परेशान मत हो, दरबारों को छोड़ो, मुनाजरों को छोड़ो, लगतबाजी को छोड़ो, फिरका वारियत को छोड़ो और क्या करो, कुरानी शरई अहकामात को, कुरानी शरई सजाओं को नाफिज अमल करवाने के लिए काम करो। तो बात भी बनती है, तो बात बनती है। आज तक ये काम किसी ने नहीं किया। कुरानी शरई सजाओं का नाफिज करवाने का काम ना तो डॉक्टर साहब अहमद साहब ने किया, ना ये खादम हुसैन रिजवी साहब ने किया, और ना ही ये लब्बैक या सुन्नल्लाह वाले, और ना ही रायमंड जो को सिर्फ अमल बिल मारूफ करती है, नहीं अनिल मुनकर नहीं करती। और मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तुम 6 नंबर बयान करते हो वहाँ 7वां नंबर नहीं अनिल मुनकर कर भी डालो। ये भी बताओ, पैदल चलो, जामाते पूरे घूम रहे हो और उसके साथ ये मुनकरात पर तवज्जो नहीं कर रहे, मुनकरात पर तवज्जो करें। ओके व्यूअर्स, फी अमानिल्लाह। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुजारिश कर दी है, अब उसका काम है कि इसके ऊपर लिखे और बोले अपनी तालीम के हिसाब से, अपने उसके इल्म के हिसाब से। वो तो इल्मी किताबी है ना। तो और व्यूअर्स, जो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कोई भी क्लिप देखे उसके कमेंट्स में ये जरूर डालो कि तुम कुरानी शरई सजाओं को नाफिज अमल करवाएं, क्योंकि इस वक्त जो अदालतें हैं वो कैद और कैद बामुशक्कत की सजाएं मुजरिमों को दे रही है, जबकि कैद और कैद बामुशक्कत की सजा कुरान से साबित नहीं है। कुरान में हर जुर्म की सजा है और हर जुर्म की सजा सरेआम जिस्मानी सजा है। तो लिहाजा आओ कुरान की तरफ, आओ अल्लाह के अहकामात की तरफ, आओ जिले मुकद्दस की तरफ, आओ तौरात की तरफ, आओ ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ, और न्यू टेस्टामेंट की तरफ, जिसके अंदर भी जराइम की सजाएं दर्ज हैं। और इसके ऊपर इंजीनियर साहब से गुजारिश है कि इंजीनियर इज द बेस्ट, इंजीनियर आई लव यू, प्लीज कम टू द कुरान, implement Quran, try to implement Quran as a revolution of Pakistan. Okay, फी अमानिल्लाह रिव्यूअर, मैं था इकबाल खोखर और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। खुदाए पे मान दे, अल्लाह पे मान दे। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।